सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं बहुजन लाइव 85। मैं हूं एस के। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा कि हाथरस के अंदर जिस प्रकार से पाखंडवाद के कारण 125 जानें चली गई थी और बावजूद इसके अभी भी लोगों के अंदर से वह अंधविश्वास नाम की चीज़ नहीं हट रहा है। जबकि सत्संगों में जाकर के अगर कोई बाबा दूध से नहाए और उस दूध से खीर बनती है और लोग खाते हैं, तो मैं समझता हूँ वह दूध का नहीं बल्कि मूत का खीर हो सकता है। क्योंकि अक्सर जब लोग नहाते हैं तो जो शरीर की उनकी मलमूत्र होती है सब पानी के साथ में या दूध के साथ में बह करके नीचे आता है, और जब उसी दूध से खीर बनेगी इसका मतलब है कि लोग दूध की खीर नहीं बल्कि मूत की खीर खाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। वहाँ तो अनपढ़ पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि जब आदमी शौच से आता है तो वह बिना हाथ धोए हुए घर में प्रवेश नहीं करता और एक गिलास पानी तक नहीं पीता है। अगर सामने वाला व्यक्ति शौचालय से आया हुआ है, जब तक वह अच्छी तरह से साबुन से हाथ नहीं धोएगा तब तक कोई उसके हाथ का पानी पीने को तैयार नहीं होता। लेकिन कौन सी उनकी मानसिकता है, क्या उनकी सोच है कि बाबा दूध से नहाए और उसी दूध से खीर बनाए और खीर बना करके सभी लोगों को परोसा जाए। तो साथियों, इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। इन लोगों को आडंबर के नाम पे, भगवान के नाम पे कि भगवान आपको साक्षात मिलेंगे, और खुद बाबा लोग अपने आप को भगवान साबित करते हैं। कारण ये है कि जितने लोग सत्संगों में जाते हैं सब बिल्कुल पूरी तरह से वशीभूत होते हैं उस बाबा की बातों में। जो बाबा कहता है, जितना कहता है, जो भी कहता है सिर्फ उसी को मानते हैं कि बाबा ने जो कहा है वो सही है। तो साथियों, ऐसे बाबाओं से सचेत रहने की ज़रूरत है और किसी भी आडंबर और पाखंड के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आडंबर में पढ़ करके आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको आपकी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत धर्म दिया है, जहाँ पर कोई आडंबर नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन लोग वहाँ नहीं जाते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको इस देश का राजा बनाने के लिए संवैधानिक अधिकार दिया है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी व्यवस्था दी है, वहाँ पर नहीं भेजेंगे, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को और स्वतः कहाँ जाएंगे? उस आडंबर के जाल में जहाँ पर आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। तो साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, खास करके SC ST और OBC बहुजन समाज के लोगों से, तो आप लोग ऐसे सत्संगों में ना जाएं जहाँ पे आपको चमत्कारी बाबा मिलते हों। कितने बाबाओं की आज वीडियो आ रही है, कितनी देवियों की आज वीडियो आ रही है, जो लड़कियां हैं वो शराब पी करके और अपने आप को चमत्कारी बता रही हैं, वरदान दे रही हैं। साथियों, शराब पी करके, गांजे पी करके कभी किसी का कल्याण नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे पाखंडवाद से निकलें और सत्संगों में जाना बंद कर दें। क्योंकि अगर आपको सत्संग करना तो आप अपने घर में कीजिए, आपको अगर इतनी भाव भजन करनी तो अपने घर में कीजिए, तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलिए, आपका कल्याण हो जाएगा। मानव कल्याण के लिए तथागत बुद्ध ने आपको 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग दिए हैं। आप त्रिशण उपनिषद का पालन कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इसके सिवा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत का जो संविधान है और संविधान में जो कानून है उसके तहत तथागत बुद्ध ने हजार साल पहले ही बना दिया था। साथियों, जो हमारा पंचशील है, पंचशील का अगर आप पालन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर होगी। आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकते, आप कभी जेल में नहीं जा सकते, आप पे कभी FIR नहीं हो सकती। और अगर आपने पंचशील का पालन नहीं किया, उसके विपरीत आप चलने का प्रयास किया, तो आज जो भारत का संविधान है उसमें एक अनुच्छेद ऐसे हैं कि जिससे आप कभी जेल से बाहर भी नहीं आ सकते हो। आज जिन बाबाओं को जेल के कटघरे में खड़ा किया गया, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण रहा है भारत का संविधान, और जो सबके लिए है बराबर का विधान। साथियों, भारत के संविधान से पहले जब भारत का संविधान लागू नहीं था, इस देश के अंदर मनुस्मृति चलती थी। आज जिन समाज के लोगों को सत्संग में जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, इन्हीं समाज के लोगों को प्रवचन सुनने से रोका जाता था, कान में शीशा पिघला कर डाला जाता था, यहाँ तक कि प्रसाद के नाम पे उनको सिर गंजा करके गाँव घुमाया जाता था, चूना और कालिख पोत करके। और यही समाज था जब कभी किसी अनुष्ठान में जा कर के उच्चारण करते थे हमारे बच्चे, तो उनकी जीवा काट दी जाती थी। और आज हमारे समाज के बच्चों को
हमारे समाज की महिलाओं को, हमारे समाज के पढ़े लिखे युवाओं को बर्बाद करने के लिए सत्संग बनाया गया है, जिससे SC ST OBC के लोग यहाँ पर आएँ और कभी वो राजपाट लेने के लिए अपनी लड़ाई ना लड़ें, कभी इस देश का राजा बनने के लिए आगे ना बढ़ें। तो साथियों, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी बाबा के चक्कर में ना आएँ। आप लोग तथागत बुद्ध का जो धम्म है, आप उसमें आएँ, आपका मानव कल्याण हो जाएगा। आपको वहाँ पर मान सम्मान और सम्मान मिलता है, वहाँ पर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। ऐसे समकालीन जो सबके लिए बराबर हो, हमेशा जो है कि एक दूसरे के सब लोग समकक्ष हों, तो ऐसे धर्म को अपनाइए, आडंबर को छोड़िए, आपका कल्याण हो जाएगा। और जब तक आप लोग आडंबर का पालन करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो अंत में मैं यही निवेदन करूँगा आप लोगों से, आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, किसी की चमत्कारी बातों में ना आए कि वो आपका चमत्कार कर देगा, आपका जीवन बदल देगा। साथ में प्रकृति का नियम है, आना और जाना अलग की बात है, बीमार होना अलग की बात है, उसके लिए औषधियाँ बनी हुई हैं, आप उसको लेते हैं तो आपको आराम हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कोई बाबा आपका कल्याण नहीं कर सकता। अगर बाबा इतने कल्याण करते तो आज सारे बाबा जेल के अंदर नहीं होते। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और दूध की बनी हुई खीर नहीं बल्कि मूत की बनी हुई खीर खाने से रोकने का प्रयास करें। साथियों, बहुत गंदी चीज़ है। तो कोई नहाता है तो कितने लोग उसमें पेशाब तक कर देते हैं नहाते नहाते। तो सोचिए ज़रा, तो अगर उसी दूध का खीर बनेगा तो उसको खाएंगे तो क्या खा रहे हैं, क्या दूध खा रहे हैं या मूत खा रहे हैं। सभी क्रांति जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बहुजन लाइव 85 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।